जलपरी और सनी की जो स्टोरी थी उसका पार्ट 2 आ गया है। सनी कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों बार बार बचाती हो? लेकिन जलपरी कुछ नहीं बोलती है। सनी, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मेरे सवाल का जवाब दो। लेकिन फिर भी जलपरी कुछ नहीं बोलती है और अपने मासूम से चेहरे से सनी को देखती रहती है। सनी गुस्से से, तुम बोलती क्यों नहीं हो? अगर अब तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अभी इस समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से बचाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जलपरी चुप्पी को तोड़ते हुए, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक जलपरी हूँ और मेरा नाम अमृत है और मैं इसी समुद्र में रहती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम सनी हो और तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है और तुम इस समुद्र में से मछलियाँ पकड़कर अपने घर का गुजारा करते हो। सनी, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? जलपरी, सनी, मैं रोज़ तुम्हें यहाँ समुद्र में मछलियाँ पकड़ते हुए देखती हूँ और कैसे तुम खुद से ही बातें करते रहते हो वह भी सुनती हूँ। और सनी, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाती हूँ। ये सब सुनकर सनी बहुत खुश होता है। सनी, अमृत, जलपरी, तुम भी बहुत अच्छी हो। और ऐसे ही सनी और अमृत जलपरी रोज़ मिलने लगते हैं। सनी रोज़ मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचने के बाद रोज़ समुद्र के ऐसे किनारे पर अमृत जलपरी से मिलने जाता था जहाँ पर कोई नहीं आता जाता था। और उसी समुद्र के किनारे पर अमृत जलपरी भी सनी से मिलने के लिए रोज़ आती थी। ऐसे ही रोज़ मिलते मिलते अमृत और सनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन जब सनी अमृत से मिलने के लिए जाती है तो उसे सुमित देख लेता है। सुमित, अरे ये सनी रोज़ मछलियाँ पकड़ने के बाद फिर समुद्र की ओर क्यों जाता है? आज इसका पीछा करता हूँ, देखूँ तो इस सही है ये रोज़ जाता कहाँ है। और इतना कहकर सुमित सनी का पीछा करने लगता है। सनी के पीछे पीछे तक सुमित समुद्र के उसी किनारे पर पहुंच जाता है जहां पर सनी और अमृत मिलते हैं। सुमित पेड़ के पीछे छिपकर सनी को देखने लगता है। सनी चिल्लाते हुए अमृत अमृत बोलने लगता है। तभी वहां पर अमृत जलपरी आती है और सनी अमृत किनारे बैठकर बातें करने लगते हैं। सुमित चौंकते हुए, अरे बाप रे बाप, ये तो अप्सरा से भी सुंदर जलपरी है। तो ये सनी इस जलपरी से मिलने के लिए आता था रोज़ यहाँ पर। और जलपरी को देखकर सुमित के मन में लालच आने लगा। सुमित, अगर मैं इस जलपरी को पकड़कर बेचूं तो लोग मुझे इस जलपरी के करोड़ों रुपए देंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और ऐसा कहकर सुमित खुश होने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। एक दिन जब सनी अमृत के साथ बैठा था, सनी, अमृत, तुम मुझसे दूर मत जाना क्योंकि मेरी माँ के बाद तुम ही हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं मर जाऊँगा अमृत, मैं मर जाऊँगा। अमृत भावुक होकर, ऐसा मत बोलो सनी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। कुछ देर बाद अमृत दुखी मन से, सनी, पर मैं तो एक जलपरी हूँ और तुम एक इंसान हो, तो फिर हम दो पूरी ज़िंदगी साथ कैसे रह सकते हैं? क्योंकि इंसान और जलपरी का कभी भी मिलन संभव नहीं है। सनी, ये तुम क्या कह रही हो अमृत? ये सही है कि एक इंसान और एक जलपरी का मिलन संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर शरीरों का मिलन होता है तो दो जीव तभी साथ रह सकते हैं। और मैंने तो तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे शरीर से नहीं। और सनी की ऐसी बातों को सुनकर अमृत जलपरी बहुत खुश होती है और सनी से गले मिलती है। कुछ दिनों बाद सनी की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण सनी अमृत जलपरी से भी मिलने नहीं जा पाता है। और इधर रोज़ अमृत समुद्र के किनारे सनी से मिलने के लिए आती थी, लेकिन सनी नहीं आता था। फिर एक दिन अमृत सोचते हुए, मैं रोज़ यहाँ आती हूँ पर सनी अब मुझसे मिलने नहीं आता है, सनी ठीक तो होगा ना? और ऐसा सोचकर चिंता करने लगती है। और जब सनी को अमृत जलपरी से मिले काफ़ी दिन हो जाते हैं तब अमृत जलपरी परेशान हो जाती है और फिर अमृत जलपरी किसी भी तरह सनी से मिलना चाहती थी। इधर सुमित को भी सनी के बीमार होने का पता चलता है, जिसका फ़ायदा उठाकर सुमित अमृत जलपरी से मिलने के लिए जाता है।
इसका अगला भाग हम पार्ट 3 में दिखाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।